उत्तराखंड की टीम पहुंची है सोनप्रयाग, जहां से शुरू होती है बाबा केदार की पैदल यात्रा। लगातार जो तीर्थ यात्री है वो यहां पर पहुंचने का काम कर रहे हैं और अब तक यानी कि 2 मई से कपाट खोले गए थे बाबा केदार के और अब तक करीब 80,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं और लगातार जो है वो रुख कर रहे हैं बाबा केदारनाथ के धाम का। और इस वक्त हम मौजूद हैं सोनप्रयाग में, जहाँ से ये यात्रा की शुरुआत होती है। हालांकि कुछ लोग जो है गौरीकुंड से भी यात्रा की शुरुआत करते हैं। गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर का ये सफ़र है और आपको बता दें कि सोनप्रयाग से ये सफ़र जो है वो 21 किलोमीटर का शुरू हो जाता है, जिसमें करीब 9 घंटे का समय लगता है और गौरीकुंड से जो सफ़र की शुरुआत होती है उसमें करीब 6 से 8 घंटे का समय लगता है। और यात्रा मार्ग पर निकलने के लिए जो तीर्थ यात्री है वो अलग अलग चीज़ों का सहारा लेते हैं। कुछ जो तीर्थ यात्री है वो पैदल जाते हैं और कुछ घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी का भी सहारा लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनप्रयाग की मार्केट में, जहां पर जो श्रद्धालु निकलते हैं उनकी ज़रूरतों के लिए कुछ सामान रखा गया है, क्योंकि ऊपर जाकर मौसम में काफ़ी तब्दीली नज़र आती है। इस वक्त हम एक शॉप में मौजूद है जहां पर कुछ सामान जो है तीर्थ यात्रियों की सुविधा के हिसाब से रखा गया है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की खरीदारी लोग करने यहाँ पर आते हैं और क्या कुछ सुविधाएँ आप देते हैं अपने श्रद्धालुओं को? भैया बहुत अच्छी श्रद्धा है, अच्छा सामान मिलता है, जैसे टोपे हुए, जस्तान हुए, जैकेट हुई, सब अच्छे रेट में मिलते हैं। अच्छा, 2 तारीख से लेके अब तक 3 से 4 दिन का समय हो चुका है। खरीदारी कैसी हो रही है? अभी तो नॉर्मली हो रही है, अभी तो ठीक है। हाँ, सीज़न में ही आप लोग की खरीदारी की ज़्यादा मांग बढ़ती है या फिर पूरा टाइम चलती रहती है? क्योंकि 6 महीने की तो ऐसा रहता होगा कि भीड़ आती ही है, उसके अलावा आप लोग का कैसा रहता है? उसके अलावा भी ठीक रहता है हमारा। हम तो यह कि 6 महीने यहाँ पे काम करते हैं और 6 महीने हमारा नीचे भी काम है, नीचे भी शॉप है हमारी। तो 6 महीने के लिए आप लोग बंद करते हैं या फिर ये चलता रहता है? नहीं, हम बंद कर देते इसको 6 महीने के लिए। हाँ, यहाँ पे नहीं आते होंगे? नहीं, यहाँ पे नहीं आता। 6 महीने के बाद यहाँ पे कोई नहीं रहता। किस तरह की डिमांड रहती है तीर्थ यात्रियों की आने की, कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए? बच जाते तो सर यही रहता है कि ज़्यादातर रेन कोट की ज़रूरत होती है यहाँ पे, और ठंड बहुत ज़्यादा है तो क्या करें, ये जैकेट की ज़रूरत होती है, ग्लव्स की ज़रूरत होती है। देखिए, अभी इन्होंने बातचीत करने की इनसे कोशिश की है। उनका यही कहना है कि तीर्थ यात्री जब यहाँ आते हैं कि जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिलता है, मौसम के लिहाज से ही जो सामान उन्हें चाहिए होता है, चाहे वो दस्ताने हो या फिर रेनकोट हो, जैकेट्स हो, इसकी जो मांग है वो की जाती है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि उनका जो काम है वो 6 महीने ही चलता है और 6 महीने के लिए जो है उनकी ख़रीदारी में काफ़ी इजाफा होता है और उसके बाद जो है वो बंद कर देते हैं। इसके साथ ही कुछ और जो यहाँ दुकानदार हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कैसा लग रहा है? यात्रा की शुरुआत हो चली है। अच्छा लग रहा है मैम। अब तक का कितने श्रद्धालु आपको लग रहा है कि बिक्री अच्छी हुई है? अभी काम अभी धीरे धीरे बढ़ेगी श्रद्धालुओं की संख्या। अच्छा, 6 महीने आप 6 महीने चलाते हैं? हाँ जी मैम, 6 मंथ मैम, 6 मंथ। हाँ जी। अच्छा, जैसे धीरे धीरे यात्रा बढ़ेगी, हाँ जी, यात्रियों के आने का सिलसिला ज़्यादा होगा, उस लिहाज से कैसा लगता है? मुनाफा अच्छा होता है? हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ डिमांड रहती है तीर्थ यात्रियों की कि हाँ उन्हें ये सामान चाहिए होता है यात्रा पे आके? ज़्यादातर तो बेसिक चीज़ होती है, रेन कोट, शूज़ कवर, मतलब इन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड रहती है मौसम के लिहाज से। देखिए, मौसम के लिहाज से ही जितने भी हम तमाम यहाँ पर दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पर भी हम नज़र दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़्यादातर जो दुकानें हैं मौसम के लिहाज से रखी गई हैं। यानी कि ऊपर जो मौसम है वो उसमें काफ़ी तब्दीली आ जाती है, ठंड का मौसम काफ़ी बढ़ जाता है, माइनस में टेम्परेचर जाता है। इस लिहाज से यहाँ पर काफ़ी जैकेटें, दस्ताने, सॉक्स, कैप जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ और यहाँ पे दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। खरीदारी कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है। अच्छी जी। कैसा लग रहा है? आने वाले दिनों में और इजाफा होगा खरीदारी में? हाँ, खरीदारी होगी, जैसे यात्री बढ़ेंगे ऐसी खरीदारी बढ़ती जाएगी। अच्छा, क्या डिमांड रहती है कि यहाँ पे जैकेट्स और दस्ताने इन सब की? सब चीज़ की डिमांड रहती है दीदी, मौसम के हिसाब से, क्योंकि जो यात्री आते हैं जो बाहरी मौसम से आते हैं, गर्मी वाले, वे सोचते हैं यहाँ भी गर्मी पड़ रही होगी तो कपड़े वगैरह भूल जाते हैं, तो इसलिए हम बिकता है। हम हाँ बोलो कि यहाँ सेवा में लगे हैं। इनका ये कहना है कि वो शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि तीर्थ यात्रियों की डिमांड यही रहती है कि आने वाले समय में जिस तरह से मौसम में बदलाव होता है उसके लिहाज से वो ख़रीदारी के लिए यहाँ पर ज़रूर निकलते हैं। एक और दुकानदार है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कैसा लग रहा है बाबा के धाम? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। खरीदारी में कैसा इजाफा लग रहा है? अभी थोड़ा कम है, अब धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। 6 महीने चलाते हैं आप? जी बिल्कुल। डिमांड कैसी रहती है श्रद्धालुओं की?
जो डिमांड है वैसे सब मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ प्रॉपर सब चीज़ें मिलेगी। अच्छा, मौसम के लिहाज से ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलिए, इनका भी यही कहना है कि मौसम के लिहाज से ही यहाँ पर जो है हमारे तीर्थ यात्रियों की जो डिमांड रहती है, चाहे वो दस्ताने हो, जैकेट हो, मौजे हो, या फिर कुछ जो तीर्थ यात्री है वो भी यहाँ पर आकर मौसम के लिहाज से ख़रीदारी करना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेहद खूबसूरती से नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कुछ अपने मंदिरों की, अपनी जो धाम से यहाँ पर आते हैं वो अपनी यादगार के तौर पर लेकर जाते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरत जो है बाबा के जो केदारनाथ की आकृति है उसमें ये छोटे छोटे जो मंदिर है वो बनाए गए हैं, जो देखने में भी बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो अपनी कुछ यादों को समेट कर लेकर जाना बेहद पसंद करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ डमरू और भी रखे हुए हैं जो बाबा के आस्था के प्रति है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ से लेके जाना पसंद करते हैं। कुछ काफ़ी सामान जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। किस तरह की ख़रीदारी करते हैं लोग यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, अच्छा लगता है। खरीदारी अच्छे से होती है? हाँ, होती है। अच्छा, अभी शुरुआत में कैसा लग रहा है कि खरीदारी कम है या काफ़ी अच्छी हो रही है? अब ठीक है, नॉर्मली अब ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जाएगी क्या लगता है कि डिमांड बढ़ती है कि हाँ और सामान भी रखना हाँ चाहिए आपको? हाँ हाँ कैसे का आपका यही सामान रहता है? हाँ, नहीं ये सामान हमारा ही है। नहीं, आपका सामान तो है लेकिन और भी सामान, कुछ वैरायटी और भी रखते हैं आप? हाँ, रखते हैं। इसके अलावा भी? हाँ, चलिए, उनका यही कहना है कि धीरे धीरे जो है वैरायटी में हम जैसे जैसे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जैसे जैसे उनकी डिमांड रहती है उस लिहाज से ही जो है सामानों की वैरायटी जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही मैं अपने कैमरामैन से कहने की कोशिश करूँगी, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी खूबसूरत चीज़ें जो है यहाँ पर रखी हुई है। जो मालाएँ हैं, जो रुद्राक्ष की मालाएं हैं वो भी यहाँ पर रखी हुई है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और वो ख़रीदारी करके लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कितनी खूबसूरत ये मालाएं हैं रुद्राक्ष की। इसके अलावा शिवलिंग जो है वो भी यहाँ पर पत्थर है, अलग अलग तरह के शिवलिंग यहाँ पर रखे गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मालाओं में भी काफ़ी वैरायटी है। ये शॉप आपकी है? बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने यहाँ पर लगाया। ये आपने की है? हाँ, कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र दीदी। महाराष्ट्र से? हाँ। हमेशा आते हैं इस बार? ये तो हमेशा आते हैं दीदी हम। हाँ, यहाँ पे ही लगाते हैं। तो भी इसको लगाया हुआ है। अभी कल ही आया हम भी। खरीदारी हुई अब तक? अभी तो बस थोड़ा थोड़ा हो रहा है। थोड़ा हुआ है? हाँ तो 6 महीने यही रहेंगे? हाँ। रहते कहाँ हैं? हम हरिद्वार में रहते हैं। नहीं, यहाँ पर कहाँ रहते हैं सोनभद्र? यहाँ पार्किंग में। अच्छा, वहाँ जगह ली हुई हाँ है। ना, तो कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। खरीदारी अच्छी होती है? हाँ, क्यों नहीं होती है। बाबा के आशीर्वाद से। चलिए, देखिए जितने भी हम दुकानदार यहाँ पर सोनप्रयाग के इस बाज़ार में हम खड़े थे, जितने भी दुकानदारों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, उनका सबका यही कहना है कि बाबा के आशीर्वाद से अच्छी खरीदारी होती है और आने वाले समय में उनको और भी अच्छा मुनाफा होगा। कैमरामैन अफजाल के साथ मैं प्रियंका मलिक, सोनप्रयाग से।